नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। गृहलक्ष्मी मुसलसल चलने वाली स्कीम, सफेद राशन कार्ड लाजिम। अपोजिशन के झूठे प्रोपेगेंडे पर भरोसा न करें, प्रशांत रेड्डी की वजाहत। नफरत फैलाने वाली बीजेपी कायदीन की जमानतें जब्त करवाएं। डी अरविंद जहां से मुकाबला करेंगे वहां उनकी जमानत जब्त होगी। निजामाबाद आईटी टावर और नैक भवन का केटीआर के हाथों इफ्तिताह। रेवंत रेड्डी ब्लैकमेल करने वाला सियासतदान, केसीआर के खिलाफ गैर अखलाकी अल्फाज का इस्तेमाल बंद करें। तेलंगाना अवाम जवाब देगी, बीआरएस वज़रा का रद्द-ए-अमल। लंगर हौज और गोलकुंडे के हदूद में गांजे की फरोख्त और मुंतकली का रैकेट बेनकाब, 3 अफराद गिरफ्तार। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े, जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर सालारजंग कॉलोनी टोली चौकी, माविन हाइट्स मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी टोली चौकी शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर मुरादनगर मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी 7 टोम्स रोड टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी फतेह दरवाजा, माविन आशियाना मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामिन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट शेखपेट रोड टोली चौकी हैदराबाद। अपनी जिंदगी के खुशगवार लम्हों को सजाएं एक कोहिनूर बैंक्वेट हॉल के साथ। मंगनी, शादी, वलीमा, बर्थडे पार्टीज, एनिवर्सरी जैसे दिगर तकरीबात के लिए फुल्ली एयर कंडीशन में दूल्हा और दुल्हन के लिए सेपरेट हॉल, 700 लोगों तक की बेहतरीन गुंजाइश, क्वालिफाइड ट्रेन्ड मैनेजमेंट, एक्सपीरियंस एंड डेडिकेटेड स्टाफ, वसी और सिक्योर पार्किंग, लेडीज और जेंट्स के लिए 2 लिफ्ट्स की सहूलत आपके बजट के मुताबिक। बुकिंग पैकेजेस AK कोहिनूर बैंक्वेट हॉल टोली चौकी हैदराबाद। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। वजीर इमारात व शवारे प्रशांत रेड्डी ने कहा, गृहलक्ष्मी स्कीम मुसलसल चलने वाला अमल है। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था, दरख्वास्त दाखिल करने से मुताल्लिक अपोजिशन जमातें झूठा प्रोपेगेंडा कर रही हैं, परेशान होने की जरूरत नहीं। उनका कहना था, देही इलाकों में पुराने मकान हो या खाली जगह के दस्तावेजात रखने वाले दरख्वास्त दाखिल कर सकते हैं। दरख्वास्त दाखिल करने के लिए वक्त का तयन नहीं किया गया। पहले मरहले तक 3000 मकानों को यहाँ इस तरह से दिया गया है कि दूसरे मरहले का आगाज होगा। मरहलावारी तौर पर मुस्तहक अफराद इस स्कीम से इस्तेफादा करेंगे। झूठे प्रोपेगेंडे पर भरोसा न करें। सफेद राशन कार्ड लाजमी है। दरमियाने अफराद के झांसे में न आए। बहुत जल्द पहले मरहले का आगाज होगा। वजीर पसमानदा तबकात जी कमलाकर ने कहा, गृहलक्ष्मी स्कीम मुसलसल चलने वाली स्कीम है। दरख्वास्त गुजार गैर जरूरी परेशान न हो। वजीर मौसूफ ने काला सतह इजलास में कहा, करीमनगर जिले में पहले मरहले के तहत गृहलक्ष्मी स्कीम के 10,500 दरखास्तों को मंजूरी दी गई। वजीर मौसूफ ने बताया कि फूड सिक्योरिटी कार्ड रखने वाले मुस्तहक अफराद एक वाइट पेपर पर दरखास्त दे सकते हैं। देही इलाके वाले तहसीलदार को और शहरी इलाके वाले म्युनिसिपल ऑफिस में अपनी दरखास्तें दाखिल कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि 15 अगस्त के अंदर पसमानदा तबकात को माली इमदाद के चेक्स तकसीम किए जाएंगे। वजीर बल्दी नज़्म KT रामाराव ने निजामाबाद के अवाम से अपील की है कि आइंदा असम्बली इंतखाबात में बीजेपी कायदीन का सर मुंडवा कर उनकी जमानतें जब्त करवाएं।
निजामाबाद में आरटी टावर का इफ्तिताह, सफाई कर्मचारियों से मुलाकात और दीगर तरक्याती कामों के आगाज और संग बुनियाद तकरीब के बाद मुनक्किदा जलसे से खिताब करते हुए केटीआर ने कहा, निजामाबाद के रुकने पार्लियामेंट डी अरविंद की जमानत जब्त होगी। उनका कहना था, डी अरविंद जहां से मुकाबला करेंगे उनकी जमानत जब्त हो जाएगी। निजामाबाद में बड़े पैमाने पर तरक्याती कामों का इफ्तिताह हुआ, लेकिन रुकने पार्लियामेंट गैर हाजिर रहे क्योंकि मरकजी हुकूमत ने 1 रुपया तक नहीं दिया। उनका कहना था, अवाम का खुश रहना उन्हें बर्दाश्त नहीं होता, जब भी बात करेंगे सिर्फ जहर उगलेंगे। बड़ों को इज्जत देना भी उन्हें नहीं मालूम। केसीआर के बारे में गैर अखलाकी जबान का इस्तेमाल किया जाता है। उनका कहना था, बीजेपी इख्तदार में आने के बाद से मुल्क में नफरत में इजाफा हुआ है। गैस पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हुआ, जरूरी अशिया की कीमतों में इजाफा हुआ। 9 साल में एक अच्छा काम नहीं किया गया, सिर्फ नफरत का बाजार गर्म किया गया। उन्होंने अवाम से अपील की कि वो अपने वोट के जरिए मोदी को सबक सिखाएं। తెల్లారి లేస్తే చిల్లర మాటలు, చిల్లర పంచాయతీలు. తెల్లారి లేస్తే మాట్లాడేది ఏంది? హిందువులు ముస్లింలు, ఇది తప్ప ఇంకోటి రాదు. మతాల మధ్యన పంచాయతీ పెట్టే పిచ్చి మాటలు తప్ప ఒక్క మంచి మాట. ఇవాళ నేను అడుగుతా ఉన్నా, ఇన్ని 100 కోట్ల అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు జరుగుతుంటే పార్లమెంట్ సభ్యునికి చిత్తశుద్ధి ఉంటే రాడా? వచ్చి మాతో పాటు నిలబడడా? ఎందుకు ముఖం లేదా? నయా పైసా పని చేయలేదు కాబట్టి, నీ మోడీ బోడీ ఒక్క పైసా కూడా ఇయ్యలేదు కాబట్టే ఇలా వచ్చేటందుకు ముఖం లేక ముఖం చాటేసి మళ్ళా దానికి తొంపులు పెట్టి నేను ఇందుకు వస్తలేను గందుకు వస్తలేను అని చెప్పి అడ్డమైన మాటలు. నేను అడుగుతా ఉన్నా, ఐటీ హబ్ అభివృద్ధి కాదా? నాక్ సెంటర్ అభివృద్ధి కాదా? మినీ ట్యాంక్ బండ్ చేస్తే అభివృద్ధి కాదా? అండర్ గ్రౌండ్ డ్రైనేజ్ నిర్మాణం చేస్తే అభివృద్ధి కాదా? 100 కోట్ల రూపాయలతో బ్రహ్మాండంగా మంచినీళ్ళు ఇస్తుంటే అభివృద్ధి కాదా? మీ పిల్లలు బాగుపడుతుంటే, మీ పేదలు బాగుపడుతుంటే చూడబుద్ధి అయితే లేదా అని నేను అడుగుతా ఉన్నా. నేను ఇక్కడికి వచ్చిన మా ఆడబిడ్డలు కూడా అడుగుతా ఉన్నా, ఆలోచించమని కోరుతా ఉన్నా. 2014లో ఇక్కడ తెలంగాణలో మనం అధికారంలోకి వచ్చినాడు, అక్కడ కేంద్రంలో మోడీ గారు కూడా అధికారంలోకి వచ్చిండు. ఏమన్నాడు అన్నాడు? భాइयों बहनों मित्रों, आप सभी लोग जन धन खाता खोलो, मैं धन 15 लाख देता हूं అన్నాడా? పడ్డా 15 लाख ఎవరికన్నా? అన్ని బోగస్ మాటలు, బక్వాస్ ముచ్చట్లు. वजीर ज़राअत एस निरंजन रेड्डी ने कहा, मुफ्त बरकी के ताल्लुक से रेवंत रेड्डी का बयान उल्टा पड़ गया, इसलिए वो बौखलाहट का शिकार हैं। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था, रेवंत रेड्डी समझ रहे हैं कि मनमानी गुफ्तगू से वो हीरो बन जाएंगे, ये उनका वहम है। केसीआर से उसूलों पर मुकाबला करें, शख्सी हमले से कुछ नहीं होने वाला। कोड़ंगल में शिकस्त होने पर सियासत से कनागरशी का ऐलान करने वाले रेवंत रेड्डी अपने कौल से मुनहरिफ हो गए। ऐसे शख्स की बातों पर कौन भरोसा करेगा? उनका कहना था, रेवंत रेड्डी हुदूद तजावुज कर रहे हैं, हम रेवंत रेड्डी को चौकन्ना कर रहे हैं, तेलंगाना समाज उन्हें जरूर सबक सिखाएगा। वजीर बरखी जगदीश्वर रेड्डी ने कहा, सदर पीसीसी रेवंत रेड्डी अभी भी तेलंगाना के गद्दारों के हाथों की कठपुतली बने हुए हैं। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था, पीसीसी के ओहदे पर रहकर निचली गुफ्तगू उन्हें जेब नहीं देती। इस तरह की निचली जबान हम भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन तहजीब का ख्याल करते हुए खामोश हैं। तेलंगाना को तरक्की देने वाले केसीआर की मौत की आरजू करने वाले रेवंत रेड्डी चिल्लर कायद हैं। अगर केसीआर सियासी इंतखाब लेना शुरू करें तो रेवंत रेड्डी का खुलेआम घूमना भी मुश्किल हो जाएगा। रेवंत रेड्डी अपनी जबान को लगाम दें, केसीआर के खिलाफ जो रिमार्क्स किए हैं उस पर माफी मांगे, वरना तेलंगाना का समाज माफ नहीं करेगा। वजीर कबायली बहबूद सत्यवती राठौड़ ने आदिवासी और गिरिजनों को यौम आदिवासी की मुबारकबाद पेश की। उनका कहना था, गिरिजनों की तरक्की तेलंगाना की तश्कील के बाद हुई। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था, रेवंत रेड्डी में बर्दाश्त कम हो गई है, जिस पार्टी में रहते हैं दूसरों को ब्लैकमेल करते हैं। रेवंत रेड्डी ने तेलंगाना के लिए क्या काम किया, इसका खुलासा करें। रेवंत रेड्डी वोट बरा नोट केस में रंगे हाथों पकड़े गए चोर हैं। गदर की मौत को वोट हासिल करने के लिए उन्होंने इस्तेमाल किया। रेवंत रेड्डी इंतखाबात तक कांग्रेस को मुत्तैद रख लें, यही उनके लिए बड़ी कामयाबी होगी। उन्होंने कहा, गिरिजन कांग्रेस पार्टी को जरूर सबक सिखाएंगे।
एक्सपोर्ट की जाने वाली दवाएं और ज़रूरी पैदावार को ख़राब होने से बचाने बरतानिया की यूनिवर्सिटी बर्मिंघम, अक़वाम मुत्तहिदा और हुकूमत तेलंगाना के ताउन से GMR ग्रुप ने शमशाबाद एयरपोर्ट के अहाते में सेंटर ऑफ एक्सलेंस फॉर सस्टेनेबल कूलिंग का आगाज़ किया है। वज़ीर IT KT रामाराव ने बरतानवी सिफारतकारों, साइंसदानों, आलमी इदारों के नुमाइंदों की मौजूदगी में इसका इफ्तिताह किया। इस मरकज़ के ज़रिए ज़रूरी पैदावार को सड़ने गलने से रोका जाएगा और दवाएं बिलखुसूस इंजेक्शन व दीगर हसास फार्मूले तलफ होने से बच जाएंगे। ये मरकज़ किफ़ायती तवानाई को इस्तेमाल करते हुए अशिया को ठंडे रखने में मददगार साबित होगा। इस मकसद के लिए गुज़िश्ता साल हुकूमत तेलंगाना और यूनिवर्सिटी ऑफ बर्मिंघम के दरमियान माहिदे पर दस्तखत हुए। तेलंगाना से एक्सपोर्ट 4 अरब अमरीकी डॉलर मालियत के वैक्सीन व दवाएं एक्सपोर्ट की जा रही हैं। ज़रूरी पैदावार की एक्सपोर्ट उसके अलावा है। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों और बैरून मुल्क ताज़ा तरीन अशिया की बरामद में ये मरकज़ अहम रोल अदा करेगा। इस मरकज़ से किसानों को भी फ़ायदा होगा। KT रामाराव ने इस मौके पर अपने खिताब में तेलंगाना के स्टार्टअप, सनत व तिजारत को तरक्की देने के मुख्तलिफ प्रोग्राम्स का जिक्र किया। हैदराबाद में मुकीम ब्रिटिश डिप्टी हाई कमिश्नर, यूनिवर्सिटी बर्मिंघम के नुमाइंदे, हुकूमत तेलंगाना के आला अहदेदार, GMR एयरपोर्ट के नुमाइंदे और दूसरे मौजूद थे। कायदे मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी ने सेक्रेटेरिएट में जारी मसाजिद के तामीरी कामों का मुआयना किया। कायदे मजलिस की मुसलसल कोशिशों से मस्जिद के कामों में पेशरफ्त हुई है और 25 अगस्त को हुकूमत ने मस्जिदों के इफ्तिताह की तारीख मुकर्रर कर दी है। कायदे मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी ने मसाजिद के तामीरी काम से जुड़े ओहदेदारों से भी मुलाकात की। अकबरुद्दीन ओवैसी ने अपनी निगरानी में मस्जिद की तामीर का नक्शा तैयार करवाया था और उसी नक्शे के मुताबिक मसाजिद की तामीर अमल में लाई जा रही है। 25 अगस्त से सेक्रेटेरिएट की सरजमीन पर अज़ान की आवाज़ गूंजेगी। हिंदुस्तान छोड़ दो तहरीक की याद में गांधी भवन में तेलंगाना कांग्रेस पार्टी की जानिब से परचम कुशाई अंजाम दी गई। पार्टी के कारगुजार सदर महेश कुमार गौड़ और दीगर कायदीन इस मौके पर मौजूद थे। महेश कुमार गौड़ ने कहा, अगस्त 1942 में हिंदुस्तान छोड़ दो तहरीक शुरू हुई थी। कांग्रेस की क़ियादत में तहरीक चलाई गई। इस तहरीक के दौरान कांग्रेस के बड़े कायदीन को जेल में डाला गया। 1947 में अंग्रेजों को हिंदुस्तान छोड़ना पड़ा। मुल्क में आज हुक्मरान जमात सिर्फ अपने सियासी मफाद के लिए काम कर रहे हैं। मणिपुर में इंसानियत को जलाकर खाक कर दिया गया। बीजेपी मजहब के नाम पर नफरत फैला रही है। चाहे मुल्क बर्बाद हो जाए, उन्हें वोट की फिक्र है। इसी तरह तेलंगाना में KCR से अवाम बदजन हो चुके हैं। बदउनवान खानदान और उनकी बेकायदियों के खिलाफ आइंदा इंतखाबात में अवाम सबक सिखाएंगे। साबिक रुकन पार्लियामेंट बी नरसैया गौड़ ने कहा कि KCR पसमानदा तबकात के साथ तंग नजरी का मुजाहरा कर रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था, इंतखाबात के सामने पसमानदा तबकात को 1 लाख रुपए की भीख का ऐलान किया गया। पसमानदा तबकात KCR को कभी माफ नहीं करेंगे। 12 अगस्त को तेलंगाना भर में पसमानदा तबकात की इज्जत नफ्स के लिए एहतजाजी प्रोग्राम किया जाएगा। उन्होंने कहा, पसमानदा तबकात के लिए KCR ने क्या किया, इस पर व्हाइट पेपर जारी करें। पार्लियामेंट में ताकत नहीं है, इसके बावजूद भी तहरीक के अदम एतमाद पेश की गई। उनका कहना था, कांग्रेस पार्टी ईस्ट इंडिया कंपनी है। BRS कबायली शोबे से वाबस्ता कारकुनों ने बीजेपी के हेडक्वार्टर का घेराव करने की कोशिश की, जिसे पुलिस ने नाकाम बना दिया। ST फहरिस्त से लंबाड़ा तबके को निकाले जाने के बीजेपी के MP सायम बाबूराव के रिमार्क के खिलाफ एहतजाज हुआ। कबायली तंजीम के कारकुन बीजेपी MP के खिलाफ नारे लगा रहे थे और बीजेपी से उन्हें निकालने का मुतालबा कर रहे थे। बाद में पुलिस ने एहतजाजियों को गिरफ्तार किया। कायदे मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी की निगरानी में ओवैसी हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर के तहत असरा हॉस्पिटल में जजगियों के लिए खुसूसी पेशकश दी जा रही है।
हॉस्पिटल की अमराज ख़वातीन की माहिर डॉक्टर आयशा जहां ने 4 टीवी से बात करते हुए बताया कि हॉस्पिटल के एमडी अकबरुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर हॉस्पिटल में जचगियों के लिए खुसूसी रियायत दी जा रही है। नॉर्मल डिलीवरी मुफ्त की जा रही है, जबकि ऑपरेशन जचगी सिर्फ 6,000 रुपए में की जा रही है। डॉक्टर आयशा जहां ने बताया कि ऑपरेशन की फीस में अद्वियात भी शामिल हैं। उन्होंने बताया कि गुज़िश्ता 15 दिनों से इस सहूलत से कई ख़वातीन इस्तिफ़ादा कर रही हैं। उन्होंने कहा कि असरा हॉस्पिटल में तमाम तरह के मुआयने भी वाजबी कीमत पर किए जा रहे हैं। उनका यह भी कहना था कि ऐन वक्त पर आने वाली ख़वातीन को आईसीयू में दाखिल कराना पड़ सकता है। इस मौके पर असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर दीप्ति और कहकशां अंजुम ने भी बताया कि कायदे मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी की तरफ से हॉस्पिटल में असली आलात की सहूलत फराहम की गई है और इसी वजह से यहाँ पर कई अहम ऑपरेशंस वाजबी कीमत पर किए जा रहे हैं। यहाँ पे वी आर डूइंग सो मेनी कॉम्प्लिकेटेड केसेस, लेकिन आरोग्यश्री में जहाँ पे 1 लाख 1.5 लाख का खर्चा आता, यहाँ पे हम लोग वो 30-40,000 में लैप्रोस्कोपी का पूरा कॉम्प्लिकेटेड सर्जरीज हम लोग यहाँ पे कर रहे। जैसे अकबर साहब हम लोगों को बहुत ही एडवांस्ड इंस्ट्रूमेंट्स दिए, जैसे हार्मोनिक जैसे चीज़ें बाहर उन लोगों को बहुत ज़्यादा महंगा पड़ता, वो चीज़ें हम लोग बहुत कम मतलब लेस देन हाफ में हम लोग कर रहे। तो इसीलिए आप सबको हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं, गुजारिश करते हैं कि आप आइए, हमारा सर्विसेज देखिए एंड डेफिनेटली आप लोग अभी तक जो भी करके गए सब लोग बहुत हैप्पीली गए एंड हम लोगों का आप लोगों का ब्लेसिंग्स भी चाहिए। थैंक यू। हम लोग यहाँ पर बहुत बड़े बड़े केसेस कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह आज तक जितने भी केसेस करे हम लोग पूरे सक्सेसफुल रहे और कॉम्प्लिकेटेड केसेस कर रहे। इतना इदारे से इतना अच्छा कर रहे हम लोग कि अल्हम्दुलिल्लाह सब केसेस इतने अच्छे जा रहे कि हमको बहुत तारीफ़ मिल रही, दुआ मिल रही। अकबर साहब को भी बहुत तारीफ़ मिल रही, ये चीज़ के लिए दुआ मिल रही। और हमारी गुजारिश है कि आप लोग सब हमारे पास कॉम्प्लिकेटेड केसेस जो भी है आइए, हम लोग आपके सर्विस में हमेशा के लिए है इंशाअल्लाह। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर नामपल्ली के मल्लेपल्ली डिवीजन में मजलिस के खादिम अवाम की चौखट पर मुसलसल दस्तक दे रहे हैं। चारशंबे को नुमाइंदा कॉरपोरेटर जफर खान ने घर घर जाकर अवाम से मुलाकात की और उनके मसाइल की समाअत की। फानी ग्राउंड, इत्तेहाद ग्राउंड और आसपास के इलाकों का दौरा किया गया। नुमाइंदा कॉरपोरेटर ने बताया कि रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज को मसाइल से वाकिफ करवाते हुए इनकी जल्द यकसुई को यकीनी बनाया जाएगा। तलबा तंजीम AISF के चलो सेक्रेटेरिएट एहतजाज के दौरान पुलिस ओहदेदार की तरफ से कारकुन को मुबैना तमाचा रसीद किए जाने का वीडियो मंजरेआम पर आया है। AISF के कारकुन ज़ेर-इल्तिवा स्कॉलरशिप्स की इजराई स्कूल और कॉलेजेस में मौसर बुनियादी सहूलतों की फराहमी का मुतालबा करते हुए एहतजाज कर रहे थे। सेंट्रल जोन के DCP वेंकटेश्वराव की तरफ से कारकुन को मुबैना तमाचा रसीद किया गया। पुलिस ने इस मौके पर कई कारकुनों को गिरफ्तार भी किया है। AISF के कारकुनों ने पुलिस के रवैये पर बरहमी भी जाहिर की है। वेस्ट जोन टास्क फोर्स ने मुसद्दिक़ा इत्तला मिलने पर गांजे की मुंतकली को नाकाम बनाते हुए बैन रियासती गांजा ट्रांसपोर्टर्स को गिरफ्तार किया है। मशरक़ी गोदावरी के साकिनान लावा राजू और अजय कुमार को लंगर हाउस के इलाके में गांजे के साथ पकड़ा गया। दोनों के पास से 16 किलो गांजा जब्त किया गया। DCP टास्क फोर्स राधा कृष्ण राव की क़यादत में इंस्पेक्टर खलील पाशा, वेस्ट जोन टास्क फोर्स और उनके साथियों ने धावा किया। बताया गया कि 2,500 रुपये फी किलो गांजा खरीद कर इसे हैदराबाद फरोख्त के लिए लाया गया था। दूसरी तरफ गोलकुंडा पुलिस ने टोली चौकी के अकबरपुरी में बिहार के साकिन मजदूर के पास से आधा किलो गांजा जब्त किया है। तफसीलात के मुताबिक
एसीपी फयाज की निगरानी में धावा किया गया। बिहार से आए गैर आबाई मजदूरों के ठिकाने पर धावा किया गया था। महफूज नामी एक नौजवान को गिरफ्तार किया गया है और दूसरे मजदूरों से भी पूछताछ की जा रही है। एसओटी एलबी नगर जोन पुलिस ने चेतनापुरी पुलिस के टाउन से 60 लाख रुपए मालियाती ड्रग्स और दूसरी अशिया को जब्त किया है। पुलिस ने मीडिया को बताया कि एक मुसद्दिका इत्तला पर कार्रवाई करते हुए दीपाराम बिश्नोई को 8 अगस्त को टेलीफोन कॉलोनी कमान से गिरफ्तार किया गया, जब उसके साथी रमेश कुमार फरार हो गया। पुलिस के मुताबिक राजस्थान के रहने वाला मुलजिम 2021 में हैदराबाद आकर एसएस ग्रेनाइड एंड मार्बल वर्क्स का कारोबार शुरू किया, जो ड्रग्स का आदी था। उसने खुद भी ड्रग्स का कारोबार करना शुरू किया। वो रमेश कुमार के राब्ते में आकर उसके पास से हेरोइन और MDMA ड्रग्स को कम कीमत पर खरीद कर इसे 6000 रुपये फी ग्राम फरोख्त किया करता था। बाज़ ज़रूरतमंदों को तो वो 8000 से 10000 रुपये फी ग्राम फरोख्त किया करता था। ड्रग्स को हैदराबाद मुंतकिल करने के लिए कोरियर सर्विस का इस्तेमाल किया जा रहा था। पुलिस ने मुलजिम के कब्जे से 70 ग्राम हेरोइन, 30 ग्राम MDMA ड्रग, एक मोटरसाइकिल, एक मोबाइल फ़ोन बरामद किया है। बैंक अकाउंट को मुंजमद कर दिया गया है, जिसमें ज़ायदस 3,21,000 रुपये डिपॉजिट थे। एक और वाक़े में एसओटी महेश्वरम की टीम ने आदिबटला पुलिस के ताउन से ड्रग्स के बैन रियासती मुलजिम महेंद्र सिंह को 9 अगस्त को गिरफ्तार किया। महेंद्र सिंह राजस्थान का साकिन है। पुलिस के मुताबिक मुलजिम 10 साल पहले अपने कारोबार में नुकसान होने की वजह से हैदराबाद आया। जो ड्रग्स का आदी था, उसने अपने घर में अफीम की काश करते हुए उसका कारोबार शुरू किया। मुलजिम के कब्जे से 2 किलो 250 ग्राम अफीम और एक सेल फोन बरामद किया गया। एलबी नगर पुलिस ने वनस्थलीपुरम के आदमी से यहां पर बताया गया है कि चेन उड़ाने वाले 2 रहजनों को गिरफ्तार किया है। मीडिया को बताया गया कि जंगांव के रहने वाले शरद जॉनसन और सी विजय साई को गिरफ्तार किया गया। इस सिलसिले में मुतासरा खातून सुनैना आनंद घर वापस हो रही थी। मस्कुरा मुलजिमीन ने मोटरसाइकिल पर आकर उसकी तलाई चेन छीन ली। मुतासरा खातून ने रच्चाकोंडा पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। मुलजिमीन को गिरफ्तार करते हुए उनके कब्जे से तिलाई चेन, मोटरसाइकिल, मुतासरा खातून का मोबाइल फोन और मुलजिमीन के 3 सेल फोन भी बरामद कर लिए गए। रायदुर्गा माधवपुर एसओटी पुलिस ने आधी मुजरिम को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि रामन जी के पास से 563 मोबाइल फोन, एक कार, 3 लाख रुपए की नकद रकम जब्त की गई। सारिक रामान जी दूसरी रियासतों में सरके की वारदातें अंजाम देकर यहां पर मसरूकाशिया फरोख्त कर रहा था। गच्चीबौली चौरास्ता रायदुर्गम के पास तलाशी मुहिम के दौरान सारिक को गिरफ्तार कर लिया गया। जियागुड़े में पेशे से वीडियोग्राफर 25 साला नौजवान ने खुदकुशी कर ली। मुतवफ़्फ़ी की शिनाख्त प्रवीण की हैसियत से की गई। इत्तला मिलते ही पुलिस मुकाम वाक़या पहुंची। लाश को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। माली मसाइल खुदकुशी की वजह बताए गए हैं। मज़ीद तहक़ीक़ात जारी है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े, जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर सालारजंग कॉलोनी टोली चौकी, माविन हाइट्स मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी टोली चौकी शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर मुरादनगर मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी 7 टोम्स रोड टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी फतेह दरवाजा, माविन आशियाना मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामीन है।
अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप डिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट शेखपेट रोड टोली चौकी हैदराबाद। अपनी जिंदगी के खुशगवार लम्हों को सजाएं एक ही कोहिनूर बैंक्वेट हॉल के साथ। मंगनी, शादी, वलीमा, बर्थडे पार्टीज, एनिवर्सरी जैसे दिगर तकरीबात के लिए फुल्ली एयर कंडीशन में दूल्हा और दुल्हन के लिए सेपरेट हॉल, 700 लोगों तक की बेहतरीन गुंजाइश, क्वालिफाइड ट्रेन्ड मैनेजमेंट, एक्सपीरियंस एंड डेडिकेटेड स्टाफ, वसी और सिक्योर पार्किंग, लेडीज और जेंट्स के लिए 2 लिफ्ट्स की सहूलत आपके बजट के मुताबिक। बुकिंग पैकेजेस AK कोहिनूर बैंक्वेट हॉल, टोली चौकी, हैदराबाद। गृहलक्ष्मी मुसलसल चलने वाली स्कीम, सफेद राशन कार्ड लाजिम। अपोजिशन के झूठे प्रोपेगेंडे पर भरोसा न करें, प्रशांत रेड्डी की वजाहत। नफरत फैलाने वाली बीजेपी कायदीन की जमानतें जब्त करवाएं। डी अरविंद जहां से मुकाबला करेंगे वहां उनकी जमानत जब्त होगी। निजामाबाद IT टावर और नैक भवन का KTR के हाथों इफ्तिताह। रेवंत रेड्डी ब्लैकमेल करने वाला सियासतदान, KCR के खिलाफ गैर अखलाकी अल्फाज का इस्तेमाल बंद करें। तेलंगाना अवाम जवाब देगी, BRS वज़रा का रद्द-ए-अमल। लंगर हौज और गोलकुंडे के हुदूद में गांजे की फरोख्त और मुंतकली का रैकेट बेनकाब, 3 अफराद गिरफ्तार। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।